स्वागत है। प्रदेश के दूर दराज से लेकर शहरों के अस्पतालों में अब काम चोरी नहीं चलेगी। अस्पतालों में हर डॉक्टर को मरीजों को वक्त देना होगा। सूबे के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आम जन को राहत देने के लिए चिकित्सा विभाग में इस बार ये बड़ी एक्सरसाइज शुरू की है। क्या है ये एक्सरसाइज, कैसे इन डॉक्टर्स का इलाज किया जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश के चिकित्सा महकमे की हालात किसी से छिपे नहीं है, फिर चाहे मौसमी बीमारियों में लापरवाही हो या चिकित्सकों की मनमानी। राजस्थान के 3000 चिकित्सा संस्थानों में कहने को तो 8000 के आसपास चिकित्सक काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें कामकाज की ऑडिट नहीं होने से फील्ड में चिकित्सा व्यवस्थाओं का ढर्रा राम भरोसे है। कई चिकित्सा संस्थानों में तो ये हालात है कि स्वीकृत पद से भी ज्यादा डॉक्टर काम कर रहे हैं और कई जगहों पर खाली पद मरीजों की पीड़ा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में नए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने काम संभालने के साथ ही विभाग में डॉक्टरों के कामकाज की ऑडिट की बड़ी पहल की है। विभाग के स्तर पर इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है। ये बहुत आवश्यक है कि जो अधिकारी और स्टाफ है वो सिर्फ पहुंचे, ये पर्याप्त नहीं है। ये भी आवश्यक है कि वो अपनी सेवाएं प्रदान करें। तो हम देख रहे हैं एक पीएससी पे अमूमन 14 का 16 का स्टाफ होता है। अब वो बदले में क्या सेवाएं दे रहे हैं ये देखने की बात है। इसीलिए जो ई औषधि सॉफ्टवेयर है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, इसमें जब एंट्रीज होती हैं तो इससे पता पड़ जाता है कि किस रोगी ने कितने मरीज देखे या उस संस्थान पे कितना कार्यभार है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। 14,378 उपकेंद्रों पर एएनएम जनता की सेहत का जिम्मा संभाल रही है। 2090 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 606 सीएचसी, 190 शहरी डिस्पेंसरी, 103 उप जिला अस्पताल हैं। इन पर करीब 8,400 चिकित्सक काम संभाल रहे हैं। वहीं फील्ड से जिन बिंदुओं पर तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें चिकित्सा संस्थान में स्वीकृत बेड की संख्या, चिकित्सकों के स्वीकृत पद और वहां कार्यरत डॉक्टरों की सूचना शामिल है। इसमें एमबीबीएस और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अलग अलग सूचना देनी होगी। यदि चिकित्सक प्रतिनियुक्ति या लंबे अवकाश पर चल रहे हैं तो इसकी भी सूचना देनी होगी। 2018 में अस्पताल में कुल रोगियों की संख्या बतानी होगी। इसके साथ ही रोजाना का मरीजों का औसत भी मांगा गया है। हालांकि सभी जिला अधिकारियों को इसकी सूचना को तैयार करके भेजने के लिए 7 जनवरी का समय दिया गया है, लेकिन विभाग की इस कवायद के पीछे चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्योंकि मुख्यालय स्तर पर जैसे ही मरीजों के भार के हिसाब से आंकलन शुरू होगा तो कई चौंकाने वाले आंकड़े जरूर आएंगे। खुद विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि यदि अस्पताल में चिकित्सकों के मुकाबले मरीजों का भार कम है तो वे चिकित्सक दूसरी खाली जगहों पर शिफ्ट होंगे। एक तो डॉक्टर और स्टाफ को ध्यान रहता है कि भाई मैं पीछे नहीं रह जाऊं, मेरे कार्य कहीं जयपुर में बैठ के कोई देख रहा है। दूसरा, इसके आधार पे अगर मान लीजिए एक पीएससी है जिसपे 30 मरीज रोज आ रहे हैं और वहाँ 2 डॉक्टर हैं, या ऐसी सीएससी है जहाँ पे 50 मरीज आ रहे हैं और 4 डॉक्टर हैं, तो हम वहाँ से उनको वहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे जहाँ पे कि रोगी भार अधिक है। नए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के सामने मौसमी बीमारियां, स्वास्थ्य के बिगड़े हुए ढर्रे को सुधारना, डॉक्टरों की पुरानी मांगों को पूरा कराने समेत भले ही कई बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस तरह से विभाग में अब जमीनी हकीकत को जाना जा रहा है वो अच्छे संकेत हैं। उम्मीद ये है कि इस कवायद के बाद काम के हिसाब से अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध होंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो सीएचसी की हालत हो या फिर डॉक्टर्स की कमी, कई सारे चैलेंज यहाँ पर चिकित्सा मंत्री के सामने है, सरकार के सामने है, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती जो आते के साथ ही सरकार को सौगात के तौर पर मिल गई है वो बहुत परेशान कर रही है। हम बात करें स्वाइन फ्लू की, क्योंकि जिस तरह से सर्दी का सितम बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रदेश में स्वाइन फ्लू भी गहराता जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी स्वाइन फ्लू के मामलों की रोजाना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाएं। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है और इसकी वजह से साल 2018 में 221 जाने गई, जबकि अगर इस साल की बात की जाए तो शुरुआत में ही 1 मौत हो चुकी है। पहली मौत जोधपुर में हो चुकी है और साल की शुरुआत में महज 2 दिन में प्रदेश भर से लगभग 44 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जोधपुर के हैं। ऐसे में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्क्रीनिंग पर खास ध्यान दें। तत्काल तो जो हमारे सामने समस्या आ गई है उसका निदान करना है। ये फ्यूचर की प्लानिंग के लिए पहले दिन जब हमने मीटिंग की थी अधिकारियों की, हमने कहा था कि सारी बीमारियों के बारे में
चाहे वो मौसम जनित हो चाहे वो दूसरी हो। मौसमी बीमारियां तो 5-6 आइडेंटिफाई की हुई है सारी, चिकनगुनिया हो, स्वाइन फ्लू हो, डेंगू हो, इस तरह की जो। लेकिन और भी सामान्य जीवन में आपका हाइपरटेंशन है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो दूसरी बीमारियां हैं, हमने ये कहा है कि हम शिक्षा विभाग के साथ कोई टाई अप करेंगे। ये शिक्षा विभाग में ही इस चीज़ को, बच्चों में ही इस बात का अवेयरनेस शुरू हो जाए। इसके अलावा जो विज्ञापन है डिपार्टमेंट के, उसके माध्यम से करेंगे, ये सोशल मीडिया के जरिए करेंगे। तो ये तमाम प्रयास फ्यूचर में इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तत्काल जो चीज़ हो चुकी है सामने, उसको नियंत्रण में रखना हमारी प्राथमिकता है।